नमस्कार, मैं रश्मि खिड़कर। नवभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे संवाद में बेहद ही खास मेहमान आए हैं। आज हमारे साथ केरलीय समाज है जो अपनी परंपराएं संस्कृति को संजोए हुए है। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या समस्याएं हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर नवभारत में। सबसे पहले तो मैं सर आपसे पूछना चाहूंगी कि ये केरलीय समाज किस तरह से काम करता है। देखिए, केरलीय समाज यहाँ पर 70 साल से नागपुर में है। 1956 में केरला फाउंडेशन हुआ था। उसी साल नागपुर में केरलीय समाज करके एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर डेवलप किया था। आज भी हम लोग उसको चला रहा हूँ। फिलहाल मैं केरलीय समाज का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी है। बाकी हमारा समाज से जुड़ा हुआ अलग अलग सोसाइटीज़ का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लोग आए हुए। नवभारत ने ऐसा एक इनिशिएटिव लिया, वो अच्छा है। केरलाइट्स भी हिंदी पढ़ लेता हूँ और हिंदी हमको भी अच्छा लगता है। हमारा देश भाषा है हिंदी। हिंदी को प्रमोट करना है, हम साथ प्रमोट करने के लिए हम लोग भी तैयार हूँ। हिंदी पढ़ना भी चाहिए। हिंदी आगे सबके पास, मतलब हिंदुस्तान में सब लोगों को हिंदी पढ़ने के लिए नवभारत जैसा न्यूज़पेपर आगे आना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और केरलीय समाज का एजुकेशन में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। नागपुर में बहुत सारे स्कूल्स है आपके, और लिटरेचर के मामले में अगर बोले तो ये समाज बहुत ही आगे है। सर आपके पास आना चाहूँगी, क्या समस्याएं हैं सर समाज की। समाज की समस्या देखिए, हमारे को मेनली बोलेंगे तो यहाँ जितना भी साउथ का लोग है उनको प्रॉपर एक ट्रैवल माध्यम कम है। और यहाँ पे जितना भी लोग है, बाकी मेनली तकलीफ ये ट्रैवल है। जैसे किसी को इमरजेंसी अगर केरला जाना है उसके कोई सही माध्यम नहीं है, क्योंकि बेंगलोर वाया या गोवा वाया या मुंबई वाया ऐसे जाना पड़ता है। ये बहुत दिक्कत सामना हो जाता है। सर आपके पास आना चाहूँगी, आजकल समाज के जो बच्चे हैं अपनी परंपराएं, क्योंकि केरलीय समाज खास करके अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को संजोए रखता है, तो इसमें जो अपने बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको ये परंपराएं मतलब उनको समझे, उनको उन तक रहे, इसलिए केरलीय समाज में क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए केरला समाज में जो हमारा जो मेन कल्चरल इवेंट्स है, जिसमें एक है ओणम, और केरलीय समाज में नहीं, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ जो हर साल मनाते हैं। जो हमारा जो कल्चर क्या है वो बच्चे जो आता है उनको समझ में आ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत घर के तरफ से भी हो जाते हैं और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से भी हो जाता है। तो एजुकेशन के मामले में सर आपके पास आना चाहूँगी, बच्चे एक ऐसी कंप्लेंट मतलब हर जगह है कि बच्चे, हम नागपुर में है, नागपुर में रहते नहीं, बाहर जाते हैं, तो उसमें वो बच्चे आए, यहाँ पे रहे, उनको जॉब्स मिले, इसलिए क्या करना चाहिए। एजुकेशन के बारे में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एजुकेशन होने के बाद में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो नागपुर में प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से हमारा ही नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के बच्चे भी चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद ऐसे जगह चले जाते हैं और वहाँ सेटल होने के बाद वो बच्चे कभी वापस नागपुर आना नहीं चाहते। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इधर बनाया जाए कि हमारा बच्चे नागपुर छोड़ के ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी, इसी सवाल को कंटिन्यू करती हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई, सर ने एक अपेक्षा दी, तो हमारे सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस, जो वो नागपुर से है, तो आपको क्या अपेक्षाएं है उनसे, क्या कहना चाहिए। मेन इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो आज आपके पास में है, लेकिन इंडस्ट्रीज और उस तरह का जो एक एम्प्लॉयमेंट जो फैक्टर है वो उस तरह का नहीं आ रहा था, क्योंकि उस वजह से ये बच्चे आज बाहर जा रहे हैं। अगर वो इंडस्ट्री जैसे इंडस्ट्रियल एरिया स्ट्रांग हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो ये बच्चे शायद यहीं पढ़ के यहीं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती। आज सीएम देवोस में है, उन्होंने वहाँ बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया और बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिया है। बट वेदर इट इज़ गोइंग टू कम इन टू नागपुर इज़ अ पॉइंट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। और अगर आता है तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को हमने कैच ऑन करके हमारे बच्चे क्या बाकी एम्प्लॉयमेंट जो चैलेंज है आज उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं अगर इंडस्ट्रीज प्रॉपर आई तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इधर भी हम आएंगे। आज मैम आप क्या कहना चाहेंगे, हमने सर से तो छून, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव क्या है, क्या समाज में प्रॉब्लम्स है और किस तरह से ये सॉल्व। देखो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही है,
तो हमको अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन एजुकेशन के बाद हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम यहीं क्रिएट करती है, तो यहाँ पे ही हमारे बच्चे रहेंगे और वो परंपरा चलते रहेगी, क्योंकि हम समाज के पात्र मीडियम है और हम लोग अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, विशु मनाते हैं, ओणम मनाते हैं, से बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि हमारी संस्कृति हमारे बच्चों को मिले। बट उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, सही पैकेज उनके एजुकेशन के हिसाब से नहीं मिला, तो वो ज़रूर यहाँ से मूव होंगे। इसलिए पूरी कोशिश हमारे देवेंद्र जी की या फिर नितिन गडकरी जी की यही होनी चाहिए। जैसे मिहान है, शुरू हुआ तो लगा कि हमको बहुत फ्लरिश होगा, लेकिन ये उनको स्पीड अप करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ है, बाहर के लोगों ने यहाँ सिर्फ MOU लिखने से नहीं होगा, हमको उसको इम्प्लीमेंट करके अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली हमारा न्यू जनरेशन यहाँ रुकेगा, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम फॉर अस। बिल्कुल मैम, आपका क्या कहना है मैम समाज को लेकर? मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करूँगी। मैं विदर्भा इंडस्ट्री एसोसिएशन से पिछले 20 साल के ऊपर से जुड़ी हूँ मैं, और यहाँ का एक बहुत मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो स्किल गैप है, ये बहुत बड़ा एक इशू है। कि जैसे कि अब कॉलेजेस की कमी नहीं है, स्कूल की कमी नहीं है नागपुर में, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत थियोरेटिकल और स्किल से बहुत दूर है वो। तो बच्चों में स्किल ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई हुए हैं, MBA किए हैं या कुछ और भी कोर्सेज किए हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, और इंडस्ट्री वाले जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोग तो यही बोलते रहते हैं कि अरे अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए। तो वो एक स्किल गैप जो है, जो स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री के बीच में है, उसको ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है। और आज जो बच्चे नागपुर में हैं, इनको वो एस्पिरेशन जो है कि भाई हमको कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, वो चीज़ अनफॉर्चुनेटली नागपुर में नहीं हो पा रहा है। तो जैसे अभी davos में इतने सारे जो MOU वगैरह साइन किए, वो महाराष्ट्र के लिए है, नागपुर के ऐसे करके नहीं है वो, तो उसमें हो सकता है कि मोर देन 90% दूसरे जगह पे जाएगा, कुछ छोटा मोटा कुछ नागपुर में आया तो ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग का जो डेवलपमेंट जैसे होना चाहिए उस तरीके से हो नहीं रहा है। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो एग्जिस्टिंग है MIDC में जो है या बुटीबरी में जो है, तो वो सब की भी काफ़ी बुरे हाल है, उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, पावर बहुत कॉस्टली है नागपुर में। तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज यहाँ से निकल के दूसरे स्टेट्स में चले जा रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उतना कम होते जा रहा है। तो इन सब चीज़ों की तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना है, और ये एक्सक्लूसिवली केरला समाजम का प्रॉब्लम नहीं बता रही हूँ मैं, एक ओवरऑल जनरल एक प्रॉब्लम है। हाँ, तो बिल्कुल। एंड दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन तो रहा है, लेकिन ये कब ख़त्म होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इस पे भी इनको ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा स्पीड अप करके जल्दी ख़त्म करें, ताकि कुछ डेवलपमेंट और जल्दी हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने पूरे नागपुर की बात ही इसमें कह दी। मैं एक बार फिर से प्रेसिडेंट साहब आपके पास आना चाहूँगी। आप CM जी से क्या कहेंगे एज समाज के प्रेसिडेंट के तौर पे, क्या अपेक्षा है आपकी? देखिए, CM से यही अपेक्षा है, जैसे हम नागपुर मलयाली से, नागपुर का केरलाइट से, उनको यहाँ से जैसे केरला जाने का जो जैसे फ्लाइट का या ट्रेन का, ये सुविधा के लिए हम लोग इवन सभी तरह से सब मिनिस्ट्री को हम लोग कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ। उसके लिए एक CM की तरह से भी एक रिक्वेस्ट है, उनकी तरह से एक लेटर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहता हूँ ट्रेन और फ्लाइट का, वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बट स्टेट गवर्नमेंट हमारे लिए सपोर्ट करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके सैंक्शन मिलने का चांस है। तो वो एक CM से एक अपेक्षा है, इसी के लिए थोड़ा हमारे साथ सपोर्ट देंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी आज नवभारत में आए, हमारे संवाद में आए और आपकी बात कही हम तक पहुंचाई। तो आज हमने केरलीय समाज से बात की, बहुत ही प्यारा समाज है, प्यारे लोग हैं, और एक ऐसा ये समाज है जो कोई भी जाति भेद नहीं करता किसी का, इसमें सब मिलके साथ एकजुटता से सभी त्यौहार हो सेलिब्रेट करते हैं, अपनी संस्कृति परंपराओं को उन्होंने संजो के रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप नवभारत में आए, और इन्हें आने वाले समय के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और ऐसे ही नई समस्याओं को लेके, नए समाज को लेके, नई कहानियों को लेके मैं आप तक पहुंचती रहूंगी। तब तक मेरे साथ देखते रहिए। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि खिड़कर, नवभारत, नागपुर। नमस्कार।